हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर रियल नंबर्स? व्हाट आर रियल नंबर्स? तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है, व्हाट आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर को समझने के लिए पहले हमें कुछ और नंबर समझने की ज़रूरत होगी। ये आपने पहले भी पढ़े होंगे और आपको आते भी होंगे, बट एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। जितनी भी हमारी काउंटिंग नंबर्स होती हैं वो नेचुरल नंबर्स होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो दीज आर द नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 बिकॉज दीज आर द काउंटिंग नंबर्स। रिमेंबर दैट कि काउंटिंग नंबर्स में डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले या अंडर रूट वाले नंबर्स नहीं आते हैं। सो दीज आर द ओनली काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 विदाउट एनी गैप। ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट। सेकेंड वी हैव आफ्टर नेचुरल नंबर्स वी हैव होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय W। जब नेचुरल नंबर्स में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है तब उसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। मीन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, और नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स। ओके, सो बस इसमें जीरो और इंक्लूड हो जाता है। थर्ड वी हैव द इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर इज डिनोटेड बाय कैपिटल I और कैपिटल Z। इसमें क्या होता है, हमारे पास सारे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव में होते हैं। अगेन कोई डेसिमल, कोई फ्रैक्शन नहीं होता है इसमें, इंक्लूडिंग ज़ीरो, और फिर नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो दीज आर व्हाट इंटीजर्स। होपफुली दिस इज आल्सो क्लियर। आफ्टर दिस वी हैव दैट रेशनल नंबर जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, दैट इज रेशनल number. Rational number is basically denoted by capital Q. What are rational number? A number which is in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0 and P, Q are integers. क्या मतलब हुआ? ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है वो कुछ भी हो लेकिन वो कभी भी जीरो नहीं होगा, और जो P और Q होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। मीन्स ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी। लाइक वी हैव 2/3, ये इसमें P है और ये Q, और जो Q मतलब 3 जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है, और 2 और 3 इंटीजर्स हैं। एंड वी हैव आल्सो दिस 2 -2/3, अगेन 3 इज नॉट इक्वल टू 0। Okay, then we have after rational numbers, fifth one we have the irrational number. What? Irrational number. Irrational number जो रेशनल नहीं होते हैं वो irrational होते हैं, and it is denoted by capital Q whole power C. C for complement means इसका ये मतलब है जो रेशनल के अलावा जो भी नंबर्स बचते हैं वो क्या होते हैं? irrational. फॉर एग्जाम्पल जितने भी प्राइम नंबर अंडर रूट में होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इरेशनल। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 4 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, बिकॉज जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगा इज इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हाट? अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, लाइक दिस। Sometimes we have also like this 10. What is 10? 10 is equal to 2 multiply 5, that is root 2 multiply root 5, which is again a irrational number. Okay, hopefully this is also clear. ये पोर्शन आपने again 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। Now coming to our basic topic, that is real numbers. First of all, real numbers are denoted by capital R, and real numbers are just the combinations of rational numbers and irrational numbers. Means जब सारे के सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स को एक साथ
एक बॉक्स में बंद कर दें तो वो बन जाएगा क्या, रियल नंबर्स, क्योंकि इर्रेशनल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है और इंटीजर्स भी आता है, बट इर्रेशनल के अंदर ये सब इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ठीक, तो रियल नंबर इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल numbers. Hopefully this is clear. Next topic we have what, that is the fundamental theorem. Fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetics. Okay, just see here. यहाँ पे एक नंबर मैं लिख रहा हूँ 96। अगर 96 के हम फैक्टर करें जो हमने छोटी क्लासेस में सीखे हैं, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, देन वी हैव 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3. So 96 can be written as 2 into, means how many times? 5 times. 1 2 3 4 5. So here we will write directly 2 whole power 5 into 3. So this is what 2 whole power 5 into 3. 2 की power 5 into 3. Okay. So now what is fundamental theorem? Fundamental theorem is just say that every composite number, पहले आपको ये बता दें composite number क्या होते हैं. ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 96 का जो फैक्टर है 1 तो होगा ही होगा और 96 होगा ही होगा. जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसे प्राइम नंबर कहते हैं, लेकिन जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 भी एक फैक्टर है, फैक्टर मतलब जो 96 को डिवाइड कर रहे हैं, और 3 भी एक फैक्टर है, मतलब 96 को 2 से ज़्यादा नंबर डिवाइड करते हैं. 1 और 96 तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ 2 और 3 भी डिवाइड करते हैं, तो इसलिए कंपोजिट नंबर है. ओके, सो व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. मीन्स हर एक कंपोजिट नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ prime numbers, as a product of prime numbers, and this factorization is unique. और ये factorization unique होता है, means 96 को आप सिर्फ इसी तरीके से represent कर सकते हैं, और there is no another way to represent 96. okay, और बट ये हो सकता है कि हाँ इसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 96 को जब फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखोगे तो ये एक ही तरीका है जिसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रिमेंबर दैट ये फैक्टर्स आ रहे हैं, इसके ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए. ओके, इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं. अगर कोई दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, सपोज वी विल टेक 28 को फैक्टर करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, देन वी हैव 2 7 जा 14 and 7 जा 7. So 28 can be factorized as 2 into 2 into 7, and it is 2 की power 2 into 7. Means 28 is a composite number, and every composite number can be represented as a unique prime numbers, can be represented as a factor of prime numbers. Okay, and this is unique. 28 को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कोई इसका यूज और इसका कोई तरीका नहीं है, दूसरा अल्टरनेटिव मेथड नहीं है कि और कोई फैक्टराइजेशन हो इसका. अब इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं कि हमारा जो फैक्टर करने का क्या मेन पर्पस होता है. तो उसके लिए एक आता है हमारा LCM एंड HCF, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं. तो यहाँ पे अगर हम 2 नंबर ले लें, ठीक है, लेट्स सी एक 96 ही ले लेते हैं, उसके फैक्टर करेंगे. तो 96 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो अभी करा था इसका 96 का फैक्टर, दैट इज 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, देन 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3. ओके, एंड इसके साथ हम एक और नंबर ले लेते हैं, दैट इज
404, 202, then 2 1 ja 2, 2 1 ja 2. Okay, and 101 is a prime number, so it is written as like this. So here we have what? 96 can be factored as 2 की power 5 into 3, whereas 404 can be factored as 2 की power 2 into 101. Now अगर हम इनका LCM लेना हो या HCF निकालना हो तो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? सी, पहले आते हैं HCF पे। HCF में क्या होता है, जो इन दोनों में कॉमन है उस नंबर को चेक करते हैं, ओनली कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर क्या है यहाँ पे जो कॉमन नंबर है वो है 2, दैट्स इट। और 2 की पावर में भी, इन दोनों में भी जो पावर छोटी है दैट इज दिस वन, वही इसका आंसर होगा, दैट इज 2 की पावर 2, दैट इज 4। 4 is the HCF of 96 and 404. Whereas when we will check the LCM, LCM में पहले तो हम चेक करेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो अगर हम दोनों में कॉमन देखेंगे तो वो आएगा 2 की पावर 2, 2 and 2, उसमें भी जो बड़ी पावर है उसको हम कंसिडर करेंगे, दैट इज 2 की पावर 5। ओके, तो सिर्फ ये आंसर नहीं है, साथ ही साथ जो इसमें कॉमन नहीं थे 3 और 101 उनको भी साथ में लिखा जाता है, 101।